नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के साथ में कवि जी हैं और इनका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, शिव जी है। तो इनसे आज मनुष्य के बारे में पूछते हैं। कवि जी, आपका पांडे जी हर जगह चैनल में स्वागत है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य कितने प्रकार से कर्म करके जीवन का निर्वाह करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है। नमस्कार पांडे जी और सभी श्रोता बंधु को भी मेरा नमस्कार है। बड़े बुजुर्ग सबको मेरा नमस्कार है। पांडे जी ने हमसे सवाल किया है कितने प्रकार से जीवन लोग जो निर्वाह करते हैं कर्म करके। इस पर प्रयास करूँगा बताने का, कोशिश कर रहा हूँ कि बता सकूँ। अच्छा लगे तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, तो जो गड़बड़ी होगी हम सुधार करेंगे। तो मेरे हिसाब से पांडे जी लगता है कि 4 तरफ से ये कर्म होता है। वैसे कर्म तो मतलब नाना प्रकार से लोग करते रहते हैं, लेकिन मुख्य धारा उसका जो है 4 है, जिससे उसी के सब लाइन है जिससे कि लोग करते जाते हैं। तो मैं छोटा सा मैं बताना चाहूँगा, इसलिए मूल बताते हैं। तो एक तो कर्म होता है और एक अकर्म होता है और एक सत्कर्म होता है और एक विकर्म होता है। ये 4 प्रकार से हम बताने का प्रयास करूँगा। तो पहला ये जो कर्म है, तो कर्म में अब अक्सर जो है एक चौपाई भी है तुलसीदास जी का रामचरितमानस में कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो 10 पंचाखा। तो बहुत लोगों का मानना है, बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये तो रामायण में लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान में करना चाहिए, लेकिन प्रधान कोई भी कर्म प्रधान नहीं हो सकता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, वो प्रधान कर्म करने के लिए उन्होंने कहा है। आज लोग कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, मतलब कुछ भी हम कर रहे हैं वो प्रधान है। अच्छा कर रहे हैं तो बुरा कर रहे हैं, सब प्रधान तो हो नहीं सकता है। जो उसमें अच्छा कर्म होगा वो न प्रधान कर्म होगा। सही बात है। तो लोग करते रहते हैं और अपने से भी करते रहते हैं और कराता भी है आदमी, दूसरे के दबाव में भी करते हैं, क्योंकि उनको जो है उनकी बहुत निम्न श्रेणी होती है, विज्ञान से भी, हर तरह से, आर्थिक से भी, हर तरह से वो कमजोर होते हैं। जो कि वो जो भी जो कराता है करते जाते हैं और उन धोखा भी उनको मिलती है, उनकी मजदूरी भी नहीं मिलती है, लोग लूट भी लेते हैं, मार भी लेते हैं ऐसे लोगों को। तो वो करते रहते हैं, वो हमेशा उनका छीन-बीन होता रहता है, उनका शोषण होता रहता है और वो अपना कर्म करते रहते हैं और उनको ज़्यादा जानकारी पढ़ाई लिखाई की नहीं रहते हैं, तो वो जानते नहीं रहते हैं, तो अपना जो है करते रहते हैं और परिणाम क्या होगा उसके बारे में दिव्य दृष्टि उनके पास वो नेत्र है ही नहीं है कि वो दूर देखें, तुरंत का अपना देखते हैं। सोल्यूशन भी उनके पास नहीं है, क्योंकि भूखमरी का भी शिकार होते हैं बहुत लोग। तो जो सोल्यूशन दिखता है तुरंत उसको करते हैं, या कोई बीमारी से भी ग्रस्त हो गया, उसके पास जुगाड़ नहीं है, तो लोग मजबूरी में भी तमाम चीज़ हो जाते हैं, या तमाम लोग मान सम्मान चला जाता है कई तरीके से। इन सब चीज़ों का वजह होता है, तो हमको लगता है कि एक वजह है। तो पूर्ण से वो लोग दोषी नहीं है। दूसरी इस बात है कि अज्ञानता में है, उनके पास ज्ञान नहीं है तो फिर कर रहे हैं। दूसरी बात की दबाव में भी कोई वो चाहता नहीं है, समझ रहा कि हम नहीं करना चाहते हैं, तो कराने वाला जो शक्तिशाली आदमी व्यक्ति होता है वो करवा भी देता है, उसे कराता भी है, तो दबाव में भी करता है। देख तो ये इस तरीके से कर्म हो जाता है। विकर्म हो जाता है कि वो विकर्म में वो होशियार आदमी होता है, वो जानता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो कुशल कर्म नहीं है, अकुशल है, वो ठीक नहीं है, उसका परिणाम गलत होगा। लेकिन वो प्रभावशाली आदमी होता है, लिंक होता है उसका, तो तब वो कर ले जाता है और सब कुछ करता है।
वो सब कुछ करता रहता है, या अपने मर्जी से करे, अपने बागडोर लिया है तो अपने हिसाब से करे, या कोई शक्तिशाली आदमी उसे करवा रहा है तो कर रहा है, लेकिन वो परिणाम जानता है कि हम आज चोरी हम कर रहे हैं तो इसका सजा जेल है, जाना पड़ेगा, लेकिन वो जाता है और रिस्क लेता है, वो करता रहता है। तमाम बलात्कार लोग कर देते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों को लेकर के, घरेलू मैटर को लेकर के समाज में इतनी गंदगी हो गई है कि मतलब लोग जो है लड़कियों को देते हैं। अब बताइए, मतलब लड़ाई कहीं और, धोखा कोई और खा जाता है, जेल में कोई और सड़ता है, इस पर कोई वो है ही नहीं है। तो कारण यही है कि वो अकर्म में लगे होते हैं। इसका परिणाम होता है कि वो कर्म करते होते तो भी एक बार चल जाता, लेकिन ये कर्म अकर्म से भी ऊपर एक क्या है, हमने 4 प्रकार का बताया था ना, कर्म अकर्म सत्कर्म। ये दोनों से ऊपर उठ के वो होता है कि वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, तेजस्वी होता है, मेधावी होता है, ब्रिलियंट होता है, चतुर चालाक जितना भी कह लीजिए उसको। चतुर चालाक तो दूसरे हो जाते हैं, उसका भी बताए थे हम, वो नहीं कहा जा सकता है। तो वो आदमी सत्कर्म करता है, वो हमेशा अपना जो है कर्म जो भी करता है तो सत्कर्म करता है, मतलब जो करना चाहिए, जो कुशल कर्म है, और कुशल कर्म नहीं कर, कुशल कर्म को करता है हमेशा। और कोई करवाता भी है तो उसको निगलेक्ट कर देता है, वो अपने स्वाभिमान को भी बचाता है, उसके लिए जान भी चली जाती है। सही। क्योंकि सत्कर्म का मतलब वो कर्म ऐसा है, सत्कर्म वो एक ही है, उसका कई नहीं बनाया जा सकता है। सत्य को कई प्रकार से आप कुछ भी नहीं बता सकते। सत्य तो सत्य, अकेले सत्य है, वो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। जरा सा भी उसमें जो है कोई वो नहीं, गुंजाइश नहीं है। और झूठ में, गलत में अनेक गुंजाइश है। आप करते जाइए, सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, उसके बाद मर जाइए, उसमें सड़ जाइए, तो वहाँ तक है। वहाँ से बचेंगे तो घर आएंगे तो घर में सड़ जाएंगे, बेड पे हो जाएंगे, उस समय कुछ करेंगे। 40-50 साल जो मामला उलझ जाएगा किसी मैटर में, फिर उसकी क्या स्थिति होगी। तो ये है, तो ये सब अज्ञानता का है। समाज में तमाम चीज़ें हैं, और दूसरी बात की तमाम टीका टिप्पणी लोगों के ऊपर उल्टा सीधा करते रहते हैं। वही काम वो करते हैं और दूसरे के ऊपर लंठन लगाते हैं। मतलब चालाकी से किसी को डैमेज करने के लिए वो हर हद तक मतलब वो लोग जा रहे हैं। तो सत्कर्म नहीं हो रहा है, ये अकर्म में आएगा। ये सारी चीज़ें हम उतना नहीं बताएंगे इतनी सी वीडियो में, इसके लिए वो समझिए, तो मैं शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ। तो सत्कर्म ये हो जाता है, वो आदमी जो है चाहे उसके ऊपर कुछ भी किया जाए वो विचलित नहीं होने वाला है, अटक अडोल होता है वो। मतलब आप समझिए कि वो ऊपर की श्रेणी में वो तो है ही है। उसका अब भगवान कहिए या सरकार कहिए, चाहे जो भी कहिए, जो भी विधाता कहिए, तमाम है। हरि कहिए, हरि माने हर जगह, राम माने राम हर जगह, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता नाम ही माथा। तो वही सब बताए हैं। तो माता पिता किसके नहीं है, सबको नवाना चाहिए ना। हम राम जी को अगर फॉलो करते हैं तो हम नहीं कहते कि की और को में अंतर है, को खूब मानते हैं कि हम नहीं मानते। चलिए ठीक है, वो मैटर अलग है जाएगा। तो मैं ये सब बताना चाहता हूँ कि भाई देखिए, थोड़ा सा हम लोग सत्कर्म की तरफ चलें ताकि ये समाज सुधरे, ठीक होवे। किसी के किसी इस तरीके से है, किसी मैटर को लेकर किसी को, महिला को बलात्कार, उसका क्या कसूर है, क्या दोष है भाई, उसका दंड उसको दिया जा रहा है। अरे एक तरह से मान लीजिए आपको एक थप्पड़ मार दिया तो एक थप्पड़ आप मार सकते हैं, ये अलग हो सकता है। बचाव कर से इसके लिए कोर्ट कचहरी में जाता है, तो वो चीज़ वहाँ तक मत जाइए। बाकी आप मर्डर तक चले जाते हैं भी ठीक नहीं है। अरे इतना पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, शासन प्रशासन काहे लिए है भैया? इतना व्यवस्था सब जगह, इतने अधिकारी, सब कुछ लगाएंगे, इसके बाद भी भ्रष्टाचार, इसके बाद भी शोषण, इसके बाद भी ये सब होता रहेगा तो फिर ये मतलब भारत कहाँ वो बनेगा? कौन सा भारत? भारत महान कहेंगे कि क्या कहेंगे इसको? भारत महान कहाँ रहेगा? नहीं, विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो विश्व गुरु
बनाने के लिए अब हमको सुधारना पड़ेगा कि नहीं? एक एक व्यक्ति अगर भारत के सुधर जाए और लक्ष्य बना लें और बैठ करके एक मुंह से एक मुष्ट से बोल दें कि हम संविधान का रक्षा करेंगे, हम भारत माता की रक्षा करेंगे, हर व्यक्ति जो है अपने अपने कामों को सत्कर्म के रूप में करना शुरू कर दे, जिसकी जो जितनी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, कल छपट न करे, उसको न बुरे नजर से देखे, उसको पहली बात की मानवता की बात करे कि हम मनुष्य एक दूसरे से भेद न। यही चीज करने लगता है आदमी तो सत्कर्म कहाँ होगा, उसका सत्कर्म होगा नहीं। फिर तो ये अकर्म विक्रम भी नहीं, विक्रम तो बहुत अलग चीज हो गया। विक्रम तो वो कोई करता ही नहीं है उसको, वो कर्म ऐसा होता है कि आपके ही द्वारा होता है, लेकिन आप करते नहीं है, वो स्वयं अपने आप होता है, वो प्राकृतिक ईश्वरीय देन है। तो ये है कि तीसरा हमने कर्म बताया, अकर्म बताया और जो है सत्कर्म बताया। आपको विकर्म बताने जा रहे हैं कि ये बिना किए हुए कर्म होता है, इसको करना नहीं पड़ता, करता नहीं है कोई। आज सबके अंदर होता है, ऑलरेडी होता है, हो रहा है। वो हो रहा है तो आप हमसे बात कर रहे हैं, आप उसको कर नहीं रहे हैं। अगर करते होते तो हम लोग बातों में उलझ जाते हैं और 1 घंटा बाद वो फुर हो जाता, कहीं चला जाता, गायब हो जाता, आते ही नहीं। निकलने के बाद आ जाएगा। है कोई जड़ी बूटी, चाहे कोई भी मंत्र तंत्र कुछ भी है इसका? नहीं है ना। वो राजा है और सबके अंदर विद्यमान है और वो दृष्टा के रूप में सब कुछ देखता है, सब समझता है, उसके पास सब जानकारी है। वो अपने बारे में भी जानता है और दूसरे के, जो अपने बारे में जानता है वो दूसरे के भी बारे में जानता है। तो इसी तरीके से ब्लड हम चला नहीं रहे ना, चल रहा है, हृदय चला नहीं रहे, इसमें सब फैक्शन लगे हुए हैं, सब अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है। ये ऐसी यंत्र है, ये मशीन है, इसी के ऊपर सारे पूरा विस्तार है। सही बात है। ये जितने आप ये सब सिस्टम चला रहे हैं, ये सारे सिस्टम की फंक्शन यही है, इसी को लेकर के जो है सब यही विज्ञान है। सही बात है। तो आपको क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो कर्म तो हम इतना बता देंगे कि कौन कौन कितना क्या क्या करते हैं, कितनी निंदनीय बातें हैं, कहाँ कहाँ हो रही, नीचे से ऊपर तक हो रहा है। अब वो कहा गया है, कबीर जी का एक दोहा है कि ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले ना कोई, जो एक बार नीचा चले तो सबसे ऊंचा हो। तो अब नीचा का मतलब क्या, कोई नीच कर्म करने के लिए नहीं कहा उन्हें। ऊपर तो खूब मालदार आदमी से तो खूब मिलते हैं, खूब खाते पीते हैं, खुद लेन देन करते हैं, और जो वहाँ बैठा हुआ है जिसके थाली में भोजन नहीं, उसको तो देख ही नहीं रहे, उसको देखो ना पहले, वहाँ पहुँच जाओ, उसको देख लो तो ऊंचा तो सबसे हो जाएगा, तुमको कोई हराने वाला ही नहीं। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार श्रोता भाई लोगों को। हमारे बातों से किसी को अगर ठेस पहुंचा हो तो आप लोग कृपा करके क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा सा अपने अनुभव बताने का। वो भी पांडे जी हमसे सवाल करते हैं तो इनका अगर हम नहीं कुछ बताएंगे तो